हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग लर्निंग स्किल में स्वागत है। तो आज हम फिर से एक वीडियो के माध्यम से मिल रहे हैं। तो आई होप आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक है हेड इंजरी और ब्रेन इंजरी। हेड इंजरी क्या होती है और ब्रेन इंजरी क्या होती है, इसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हेड इंजरी क्या होती है। हेड इंजरी क्या होती है? एनी इंजरी टू दी हेड, मतलब कि ऐसी इंजरी जो कि हमारे सिर्फ हेड को लगती है, उसे हम बोलते हैं हेड इंजरी। जैसे मान लीजिए ये हमारा ब्रेन है, ये हमारा क्या है? ब्रेन, ठीक है। और ये जो बाहर का हमारी बोन्स है, ये बोन्स है, इसमें कवर अप किया। तो सिर्फ इंजरी कहाँ हुई है? हमारे हेड पे। इंजरी सिर्फ हमारे हेड पे हुई है, या इंजरी सिर्फ हेड पे हुई है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? हेड इंजरी। ऐसी इंजरी जो कि हमारे सिर्फ हेड को ही इंजर्ड किया, उसे हम बोलते हैं हेड इंजरी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें ब्रेन इंजरी। एनी इंजरी टू द ब्रेन, ऐसी इंजरी जो कि हमारी हेड से होकर हमारे ब्रेन तक आ गई है, उसे हम बोलते हैं ब्रेन इंजरी। जैसे मान लीजिए हमारा हेड पे तो इंजरी हो गई, वही इंजरी हेड से होकर कहां तक आ गई? ब्रेन तक, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ब्रेन इंजरी, ठीक है। एनी इंजरी टू द ब्रेन, ठीक है, मतलब कि उसने हेड को तो इंजर्ट किया है, क्या साथ में वो कहां तक पहुंच गए? ब्रेन तक भी पहुंच गए, तो उसे हम बोलते हैं ब्रेन इंजरी, ठीक है। और इन दोनों में आगे क्या होता है? जैसे हेड इंजरी हो गई, उसके बाद यदि वही इंजरी ब्रेन तक पहुंच गई तो ब्रेन इंजरी हो गई। और सेरिब्रल एडिमा, मतलब कि आपका जो सेरिब्रल है उसमें क्या हो जाता है? सूजन आ जाती है, एडिमा हो जाता है, सेरिब्रल एडिमा हो जाता है, ठीक है। उससे क्या होता है? हमारे टू डैमेज सेल्स इन टिश्यू, उससे क्या होता है? जो हमारे नर्व सेल्स है, जो हमारे टिश्यूज है, वो क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है, मतलब खत्म हो जाते हैं। जो भी हमारे अंदर नर्व सेल्स रहते हैं या जो भी टिश्यू हमारे रहते हैं अंदर, वो क्या हो जाते हैं? सारे डैमेज हो जाते हैं ब्रेन में। ब्रेन में जो भी सेल्स रहते हैं हमारे, वो क्या हो जाते हैं? डैमेज। टू डैमेज सेल्स इन टिश्यू। सेरिब्रल एडिमा में क्या होता है? हमारे ब्रेन में जो सेल्स और टिश्यू रहते हैं वो क्या हो जाता है? डैमेज होती है। यदि हमारे सेल्स और टिश्यू डैमेज हो गए हमारे ब्रेन के, तो उससे क्या होगा? हमारा जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है, जो हमारा आईसीपी, वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, मतलब कि बढ़ जाएगा। तो यहाँ क्या हुआ? टू इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, जो हमारा आईसीपी वो क्या हुआ? बढ़ गया। जैसे मान लीजिए आपका ब्रेन में चोट लगी तो वो ब्रेन तक पहुंच गई। ब्रेन तक यदि पहुंची तो अंदर के जो सेल्स और टिश्यू वो क्या डैमेज हो गए, और वहां पर जो सीएसएफ जो फ्लूइड था उसका प्रेशर क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, ठीक है। जो भी हमारा सीएसएफ फ्लूइड था उसका प्रेशर क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको भी इफेक्ट किया उन्होंने, तो वो क्या? उसका प्रेशर बढ़ गया। तो सेरिब्रल एडिमा के बाद क्या हुआ? टू इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, जो हमारा आईसीपी है, जिसको हम बोलते हैं इंट्राक्रेनियल प्रेशर को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? आईसीपी, ठीक है। तो वो क्या हुआ? इंक्रीज। कारण सब कौन कौन से कारण से हो सकती है हेड इंजरी? नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं कॉजेस के बारे में, मतलब कि क्या कारण क्या क्या हो सकते हैं हेड इंजरी और ब्रेन इंजरी के कारण क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, मतलब कि आरटीए। जो भी रोड पर एक्सीडेंट होते हैं उन्हें हम इसमें काउंट करते हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। यदि आप कहीं बाइक से रोड पर जा रहे हो, एक्सीडेंट हो गया, तो उसके कारण जो इंजरी हुई है उसे हम बोलते हैं आरटीए, मतलब कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। इसलिए आजकल पुलिस बोलती है कि हेलमेट पहनो, गाड़ी धीरे चलाओ, ज्यादा स्पीड पर गाड़ी मत चलाओ, ताकि क्या है कि आपका एक्सीडेंट भी नहीं होगा और आपको कोई इंजरी भी नहीं होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉल फ्रॉम हाइट, मतलब कि ऊंचाई से गिरने के कारण जो इंजरी होती है उसे हम बोलते हैं फॉल फ्रॉम हाइट। तो वो भी इसमें काउंट होती है हमारे हेड इंजरी या ब्रेन इंजरी में, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं फॉल फ्रॉम डीप फॉल। यदि किसी गहरे गड्ढे में गिरने के कारण जो इंजरी होती है उसे हम उसके कारण भी हेड इंजरी या ब्रेन इंजरी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें असोल्ट इंजरी। असोल्ट का मीनिंग होता है कि आपको किसी ने आपके ऊपर हमला किया, या तो चाकू से या कि तलवार से किसी ने आपके सिर पर यदि हमला किया है या दिया है, तो उसके कारण जो इंजरी होती है उसे हम बोलते हैं असोल्ट इंजरी, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं रोड इंजरी। रोड मतलब कि पाइप या किसी लोहे की रोड से जो इंजरी होती है उसे हम बोलते हैं रोड इंजरी। तो ये सारे क्या हमारे कारण है, किसके? हेड इंजरी और ब्रेन इंजरी के कारण है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में, कि इसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे हेड इंजरी या ब्रेन इंजरी होने के बाद में, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हम अल्टर्ड लेवल ऑफ
कॉन्शियस, जो आपका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं एलओसी, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी, या लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या हो जाएगा, चेंज हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें वाइटल साइन चेंजेस। वाइटल साइन मेनली चेंज होते हैं क्योंकि क्या है कि हेड इंजरी हुआ, हमारे ब्रेन में कहीं ना कहीं इंजरी हुई है, तो उसके कारण जो हमारे बॉडी की जो वाइटल साइन है वो भी क्या चेंज होगी, जिसे हम बोलते हैं पुशिंग टायर्ड, ठीक है। पुशिंग टायर्ड के नाम से हम वर्ड इसको देते हैं। पुशिंग टायर्ड का मतलब क्या होता है, इसमें सबसे पहले क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया, ठीक है, ब्रेडिकार्डिया, ठीक है, जो मतलब कि हमारे जो हार्ट का जो रिदम है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसमें क्या होगा, हमारा ब्रेडिकार्डिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे इंक्रीज्ड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड पल्स, जो हमारी पल्स रेट है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। इंक्रीज्ड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड पल्स, इसमें से क्या होगा, हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है। डायस्टोलिक क्या रहेगा, वो कम ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं इनरेगुलर रेस्पिरेशन, जो आपका रेस्पिरेशन है इनरेगुलर हो जाए, जो हमारे लंग्स का कंटिन्यूसली जो रेस्पिरेशन का जो टाइमिंग है वो क्या हो जाए, इरेगुलर हो जाए, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, इसे बोलते हैं इरेगुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये वाइटल साइन चेंजेस होंगे पुशिंग टायर्ड में, ब्रेडिकार्डिया होगा, इंक्रीज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड पल्स, और इनरेगुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। फिर हम इसमें देखते हैं नेक्स्ट चेंजेस इन आई मूवमेंट, जो आपकी आईज है उनका भी मूवमेंट चेंज होगा, क्योंकि ब्रेन में कहीं ना कहीं चोट लगी है, तो क्या होगा, उससे जो आपको क्या धुंधला धुंधला दिखाई देगा, या आपका जो आंखों का जो मूवमेंट है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, चेंज इन आई मूवमेंट, ठीक। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं मसल चेंजेस इन टोन, जो आपका बोलने का जो टोन है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो बॉडी पोस्चर है वो क्या, उसमें भी क्या चेंजेस आएंगे, जिसके कारण हमारे जो मसल्स, हमारे जो टंग की जो मसल है उसमें भी चेंज होगा, इसीलिए क्या है, आपका जो बोलने का तरीका है वो थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है। या तो आप बोल नहीं पाओगे या हकलाते हुए बोल पाओ, ठीक है। फिर हेडेक होगा, क्योंकि ब्रेन इंजरी हुई है, हेड इंजरी हो तो हेडेक होगा, सिर भारी भारी लगेगा, ठीक है। उसके कारण क्या हो सकता है, नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, ठीक है, या सीजर्स या झटके भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स हमको हेड इंजरी या ब्रेन इंजरी में देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, अल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, वाइटल साइन चेंजेस, चेंज इन आई मूवमेंट, मसल चेंज इन द टोन, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग और सीजर्स, ये सारे सिम्टम्स हमको इसमें को हेड इंजरी या ब्रेन इंजरी में देखने को मिलते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन के बारे में। तो इसमें हम डायग्नोस्टिक क्या क्या करवा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम कहेंगे हिस्ट्री कलेक्शन, हाँ, पेशेंट की सबसे पहले हमको क्या करना है, हिस्ट्री को कलेक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन, उसका क्या करना हमको, फिजिकल एग्जामिनेशन करना पूरा हेड, उसके सिर से लेके पैर तक क्या करना, पूरा एग्जामिनेशन करना, ठीक है। फिर उसमें हम करवा सकते हैं सीटी हेड, मतलब कि सीटी स्कैन हेड का, ठीक है, एंड एमआरआई ऑफ ब्रेन, और ब्रेन की एमआरआई, यदि ब्रेन इंजरी हुई तो ब्रेन की एमआरआई करवानी पड़ेगी अपने को, यदि हेड इंजरी हुई तो सीटी स्कैन हेड से काम चल जाएगा, ठीक है। फिर इसमें हम देख सकते हैं पीटी स्कैन, जिसे हम बोलते हैं पोजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। इसमें क्या होता है, जो हमारे ब्रेन के एक एक जो पार्ट्स होते हैं उनका पूरा 3D डायमेंशनल आता है, ठीक है, किसमें, पीईटी में, पोजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं लैब इन्वेस्टिगेशन में सीबीसी, मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट, एलएफटी मतलब कि लीवर फंक्शन टेस्ट, आरएफटी रीनल फंक्शन टेस्ट, ठीक है, और आरबीएस मतलब कि रैंडम ब्लड शुगर, और एबीजी आर्टेरियल ब्लड गैस, ये सारे टेस्ट हम लैब इन्वेस्टिगेशन में करवा सकते हैं। तो ये पूरा क्या है, डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन है हेड इंजरी और ब्रेन इंजरी का। अब हम बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे। फिर हम करेंगे क्लीन द वुंड एंड स्टार्ट ड्रेसिंग एंड सुचरिंग इफ नीडेड। यदि हेड इंजरी या ब्रेन इंजरी हुई है तो कहीं ना कहीं वुंड हुआ है तो उसको क्या करना है, आपको क्लीन करना है, ठीक है, स्ट्राइल ड्रेसिंग करना है, और यदि उसको सुचरिंग की जरूरत है तो उसको सुचरिंग करना है, ठीक है। फिर हम इसमें देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट में आप क्या कर सकते हैं, क्या क्या मेडिसिन दे सकते हैं हम, ठीक है। ऑस्मोटिक डाययूरेटिक ड्रग सबसे पहले हम देंगे मैनिटोल, ठीक है। ये क्या करती है, जो हमारा पीएसएस आईसीपी जो बड़ा उसको क्या करती है, डिक्रीज करती है। जो हमारा इंक्रीज हुआ इंट्राक्रैनियल प्रेशर उसको क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। फिर हम इसमें देंगे डाययूरेटिक ड्रग। डाययूरेटिक ड्रग में फ्रूसेमाइड, ठीक है, क्योंकि क्या है कि जो हाइपरटेंसिव हुआ है, मतलब कि जो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा है,
पेशेंट का उसको भी ये क्या करेगी, कम करेगी। ठीक है, फिर हम इसमें देंगे एंटी कन्वल्जन ड्रग, क्योंकि कहीं ना कहीं यदि सीजर्स या उसको झटके आए हैं तो आप उसमें देंगे एंटी कन्वल्जन ड्रग। ठीक है, फिनोटोनिन सोडियम, ये ड्रग हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम इसमें देंगे एंटीबायोटिक ड्रग, क्योंकि कहीं ना कहीं यदि वुंड है तो उसको इन्फेक्शन होने का चांस है, इसीलिए हम उसको पहले ही प्रोटेक्ट कर लेंगे। तो उसमें हम देंगे एंटीबायोटिक ड्रग में एमोक्सिलिन और सिफोटेक्सिन। एमोक्सिलिन और सिफोटेक्सिन हम उसमें दे सकते हैं, किसमें, एंटीबायोटिक ड्रग में। ठीक है, और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जैसे हेडेक हो रहा तो हम एनाल्जेसिक ड्रग उसको दे सकते हैं, है ना। हेडेक हो रहा तो उसको हम एनाल्जेसिक ड्रग प्रोवाइड कर सकते हैं हेडेक के लिए। डाइक्लोफेनिक या ट्रामाडोल दे सकते हो आप। और यदि फीवर वगैरह तो आप उसको एंटीपायरेटिक ड्रग भी प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में। क्या सर्जिकल में हम क्या क्या कर सकते हैं, क्रेनियोटोमी। ठीक है, अधिकतर डॉक्टर्स प्रीफर करते हैं किसको, क्रेनियोटोमी को। ठीक है, क्रेनियोटोमी क्या होता है, टू रिमूव बोनी फ्लेप, मतलब कि जो भी वहां पर हमारी बोन्स में जो फ्लेप हुआ उसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। एंड द बोन इज स्टेबलाइज्ड इनटू एब्डोमिनल कैविटी, और जो वो हड्डी होती है जहां से वो हड्डी को रिमूव करते हैं वो क्या करते हैं, एब्डोमिनल कैविटी में स्टेबलाइज करते हैं, मतलब कि कुछ टाइम के लिए रखते हैं, किसमें, एब्डोमिनल कैविटी में। हमारे हेड से बोन को रिमूव करके एब्डोमिनल कैविटी में इंसर्ट करते हैं या स्टेबलाइज करते हैं। ठीक है, तो ये होता है क्रेनियोटोमी का मीनिंग। क्रेनियोटोमी हम कब करते हैं, जब सेरिब्रल एडिमा का डायमीटर, किसका, सेरिब्रल एडिमा का डायमीटर कितना हो जाता है, डायमीटर इसका 3 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाता है, तब हम क्रेनियोटोमी को प्रेफर करते हैं, नहीं तो अदरवाइज उसको हम मेडिसिन से ही ट्रीट करते हैं। ठीक है, कब, जब उसका डायमीटर, जो उसका मतलब कि बोनी फ्लेप का जो डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाता है, तब हम क्रेनियोटोमी प्रेफर करते हैं। ठीक है, अब हम इसमें नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। क्या हम नर्सिंग में क्या क्या उसको मैनेजमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम उसको करें प्रॉपर 35 to 45 डिग्री, मतलब जो उसका बेड है उसको 35 से 45 डिग्री क्या करना, प्रॉपर करना, मतलब कि ऊपर उठाना। ठीक है, फिर हाइपर वेंटिलेशन, मतलब कि जो आपका जो वार्ड है या जो भी है जहां पर पेशेंट है उसको क्या हाइपर वेंटिलेशन की आवश्यकता होती है, इसलिए हम हाइपर वेंटिलेशन रेडी करें। ठीक है, फिर अवॉइड कफिंग और स्नीजिंग, और उसके आसपास कफिंग मतलब खांसना या छींकना अवॉइड करना पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या कर सकते हैं, टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू बी अटेंडेंट, जो भी उसके साथ अटेंडेंट रहते हैं उनको क्या करना है, अपने को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, ताकि वो चिंता ना करे। इसीलिए हमको क्या करना है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, क्योंकि यदि पेशेंट अनकॉन्शियस है आपको, तो आप पेशेंट को तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट नहीं दे सकते, बट जो उसके साथ में रहते हैं अटेंडेंट उनको आप साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। यदि आपका पेशेंट कॉन्शियस है और तब आप उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हो। तो हमने देखा हेड इंजरी और ब्रेन इंजरी क्या होती है, इस वीडियो के माध्यम से बात करी। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल नर्सिंग लर्निंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल पर बने रहें। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।